आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जी के मुगस्तर सर भाई साहब। स्वागत है एक बार फिर से एक शानदार से प्यारे से नए वीडियो में। पिछले जो सैटरडे का जो वीडियो था उस पर आपका जो शानदार प्यार आया उसके लिए थैंक यू सो मच। हमने डिसाइड किया है कि 5 वीडियो एक सप्ताह में, और जो सैटरडे को जो वीडियो आएगा वो मोटिवेशनल वीडियो होगा। और मतलब मैं अपने विचारों से, कुछ अपनी बातों से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी उसी एज ग्रुप का हूँ जिसमें से आप अधिकतर युवा साथी है और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही न्यू वीडियो आएगी सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जी हाँ दोस्त, पिछले दिनों में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसमें से एक चेहरा सबके सामने उभर कर आया, द्रौपदी मुर्मू जी का। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी का एक नया चेहरा जिसे अपन शायद जानते नहीं थे, लेकिन अब से हर कोई भारतवासी उन्हें जानने लग रहा है। कौन थी द्रौपदी मुर्मू जी, क्या रहा उनका लाइफ का स्ट्रगल, और बेसिकली जो उनके लाइफ से अपन क्या सीख सकते हैं। जी हाँ, एज ए स्टूडेंट, एज 20s के एज में अपन उनसे क्या सीख सकते हैं, उन्होंने क्या ऐसा अचीव किया लाइफ में कि आज वो इतने सफल है और भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन होने वाले हैं और उन्हें गौरव मिलेगा भारत के प्रथम नागरिक कहलाने का। उन्होंने क्या किया अपने लाइफ में, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके बारे में कुछ बातें मैं आप सभी के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। जी हाँ दोस्त, द्रौपदी मुर्मू जी की जो लाइफ की जर्नी रही थी वो अपन सब के जैसी। जी हाँ, एवरेज मतलब एक मनुष्य में किस प्रकार की जो लाइफ जर्नी रहती है, स्ट्रगलिंग वो रही थी। बहुत संघर्ष किया यार, बहुत बुरे बुरे भी दिन देखे, लेकिन यार उन सभी बुरे दिनों को पराजित करके, उन्हें पीछे छोड़कर, उन्हें अपनी सफलता में बाधक न बनाकर आज वो उस मुकाम पर है। कुछ बातें मुझे पता चली जब मैंने उनका जो सर्च किया गूगल पर कि कौन है द्रौपदी मुर्मू जी। कुछ यार इंटरेस्टिंग बातें पता चली। मतलब वे भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति होगी जो कि आदिवासी समुदाय से आती है। जी हाँ, आदिवासी समुदाय जिसे हम पिछड़ा समुदाय भी मानते हैं, तो उस समुदाय से कोई महिला अगर भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच सकती है तो ये कोई महज वो तुक्का नहीं है। उनके लिए उन्होंने काफ़ी जी तोड़ मेहनत की होगी यार। एक बात तो अपन क्लियर कर सकते हैं यार, नॉर्मल महिला भी कुछ अचीव करे तो भी प्राउड फील होता है, मतलब उसकी मेहनत नज़र आती है। और आदिवासी समुदाय में जहाँ आज भी जो मूलभूत जीवन स्तर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब की कमी के बावजूद कोई व्यक्ति या कोई महिला इतना ऊपर उठकर आती है और भारत देश का राष्ट्रपति के पद को संभालती है। ये हम सब के लिए एक गौरवान्वित क्षण है। जी हाँ, कि इतने ऊपर तक आए, और जिन्होंने भी यार सपोर्ट किया मुर्मू जी का, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अपन बात करते हैं, इनसे पहले एक महिला राष्ट्रपति और रहे थे। जी हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और ये है सेकंड महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन एक और ख़ास बात मुझे पता चली कि ये ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ है। जी हाँ, कि आज से पहले जितने भी अपने 15 राष्ट्रपति, माफ़ कीजिए 14 राष्ट्रपति हुए, उनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था, और इनका जो जन्म है वो आज़ादी मिलने के बाद हुआ। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। इनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत इन्होंने संघर्ष का सामना किया, बहुत मुश्किलें देखी। इनके 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्र का देहावसान हो गया, उनके पतिदेव का भी देहावसान हो गया। एक महिला जब उनके 2 पुत्र का देहावसान हो जाता है, उनके पति का देहावसान हो जाता है, उसके बाद वो महिला किस प्रकार संघर्षों का सामना करती है, ये सब उनकी कहानी में साफ झलकता है। उनके एक पुत्र का देहावसान हो गया था
2009 में, और उनके दूसरे बेटे का भी देहावसान हो गया था 2012-13 में। उनके पतिदेव का देहावसान हो गया था 2014 में। जब यार घर में इतनी मुश्किल परिस्थितियां हो और इतना जो मतलब आर्थिक पारिवारिक संकट आया हुआ, उसके बाद भी उन्होंने उन संघर्ष से, उस मुश्किल के पलों से, उन मुश्किल हालातों से सामना किया। सो ये हम सब जो स्टूडेंट वर्ग हैं उन सब के लिए यार एक सीखने की बात है कि यार मुश्किलें आएगी लाइफ में। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, मुश्किलें आएगी, उनका काम है लाइफ में मुश्किलों का आना, लेकिन यार अपन को उनसे फेस करने हैं, उनसे हमें किस प्रकार फाइट करनी है, किस प्रकार अपन को फाइट जीतनी है। सो ये मैंने पिछली बार भी बताया था। सो मुश्किलें आएगी यार। उसके बाद उनकी एक ख़ास बात और रही, वो यार अपने काम के लिए ईमानदार है। जी हाँ, काम के प्रति एकदम ईमानदार रही, और वही सिखाते हैं कि स्टूडेंट को भी अपने काम के प्रति एकदम ईमानदार रहना चाहिए, और जिस काम को आप ले रहे हो, जिस काम को कर रहे हो, उनके प्रति पूरा अपना 100% दो। 100% से भी अधिक 110% दो, 120% दो, मतलब एकदम पूरा डेडिकेशन से उस काम को करो यार, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा एक शानदार किस्सा आता है कि जब वो झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी, तब बीजेपी सरकार कुछ बिल पास करवाने चाह रहे थे जो आदिवासी समुदाय उनसे संबंधित, लेकिन ऐसा माना जाता है उसमें संशोधित करवाना चाह रहे थे, और उस टाइम झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बिल के विरोध में था। बीजेपी जो मंत्रिमंडल था उन्होंने कहा कि इन्हें पास कीजिए, लेकिन वो बीजेपी की सदस्य रह चुकी थी, वो एमएलए रह चुकी थी, मंत्री रह चुकी थी, लेकिन जब वो राज्यपाल के पद पर थी, जी हाँ, संवैधानिक जो सबसे बड़ा राज्य का पद होता है उस पर थी, तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के उन्होंने उस बिल को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि आप इस पर एक बार पुनः विचार कीजिए। सो यार इतना मतलब उनका मतलब जिस भी काम के कर रहे हो उनके प्रति एकदम आप निष्पक्ष रहकर इतनी सोचो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो ये कुछ बातें थी जो अपन एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर अपन द्रौपदी मुर्मू जी से सीख सकते हैं। इसके अलावा आज चंद्रशेखर आज़ाद जी और बाल गंगाधर तिलक जी, इनका आज जन्म जयंती है। सो उन्हें इस जन्म जयंती पर जीके मुकेश देवासी की पूरी यूट्यूब की टीम से इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप सब के महान कार्यों की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं, और उसमें से आज़ाद जी तो एकदम युवा थे, अपन जैसे यंग खून थे। मात्र 25 साल उम्र रही होगी जब उन्होंने हंसते हंसते गोली अपने सिर में उतार दी कि भारत की फिजाओं को सदा याद रहूँगा, भारत की फिजाओं को सदा याद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। सो ये थी आज की अपनी छोटी सी बात। कमेंट करके बताना है ये बातें आपको कैसी लगी, और इसी तरह की शानदार बातें और जनरल नॉलेज संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। सो मिलते हैं एक शानदार से नए वीडियो में। तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।